स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों। बिग बॉस के काफी सारे सीजन आए और चले गए, जिनमें से एक सीजन था जो सबसे ज्यादा कम चला, बिग बॉस OTT 3, और इसके बावजूद उसकी कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा चल रही है। ये लोग एक दूसरे का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। कहीं अरमान मलिक शिवानी को पोक कर रहा है, कहीं अरमान मलिक विशाल पांडे को पोक कर रहा है, कहीं ना कहीं अरमान मलिक ही है जो बिग बॉस से अभी तक बाहर नहीं निकला। बिग बॉस से तो सब बाहर निकल गए, पर बिग बॉस सबके अंदर से बाहर निकल नहीं पाता आसानी से, है ना? नको बिल्कुल नहीं। तो आइए जरा देखें कि कैसे अरमान मलिक अभी भी विशाल के पीछे छुप के व्यूज खींचने की कोशिश कर रहा है। ओए होए भाई, देख रहा है बाबे क्या माल लग रही है। भाई देख रहा है कैसे अपनी ही बीवी को किसी और के द्वारा माल बुलवाया जा रहा है, और पीछे बड़ा हीरो बन के आया है पूरी छाती की बटनें खोल के। मतलब तुम सोचो कि भाई ने पूरा का पूरा गाना बना दिया। किसी के तो बीवी के इंसल्ट होती है तो बेचारा केस करता है, कुछ करता है, ऐसा करता है कि जिससे कि सामने वाले को शर्म आनी चाहिए, गिल्ट होना चाहिए। ये तो उसको रिकैप दे रहा है कि तूने जो किया था वो मैं दोबारा करवा लूंगा और व्यूज कैसे कमाऊंगा। दोस्त दिल आ गया इन पे तो। क्या बोल रहा है? दिल आ गया इन पे तो। भाई उसने तो इतना बोला भी नहीं था, उसने तो सिर्फ बोला था भाभी सुंदर है, ये तो भाभी माल लग रही है, भाभी पे दिल आ गया। क्या माल है यार। मतलब ठीक है, उसने वहां अलग चीज बोली थी तो उस हिसाब से उसको शेम भी किया गया उतने समय पे, और वो भी बाद में जस्टिफाई हो गई थी कि इतने बुरे कोई इंटेंशन नहीं थे उसके। पर यहाँ ये जो माल वाल बुलवाया जा रहा है, अब देखो एक काले चश्मे का भोपू दूसरे को बजाने की एक्टिंग करेगा। कुछ नहीं, मैं तो ये बोला था भाभी कितनी सुंदर लग रही है। वाह वाह, देखो मतलब एक तरफ ये अंदर जाते बिग बॉस में, उससे बोलते तू है कौन, तू कौन है? मैं हूँ सबसे बड़ा, मैं हूँ पापा, दुनिया का पापा। और फिर बाहर आके उसी का यूज करके व्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम इतने ही बड़े दुनिया के पापा थे तो तुम्हें उसके नाम के व्यूज क्यों चाहिए? कहीं शिवानी का नाम का पोक करेगा, कहीं विशाल के नाम का गाना बना देगा। लाइफ डेडिकेट कर दी भाई इसने तो। एक बीवी पे कमेंट हुआ उसके नाम पे। एक बात बताओ मुझे, आपने उस लड़के को थप्पड़ क्यों मारा था? इसको देखो, इसको नहीं पता क्यों थप्पड़ मारा था, यही तो गई थी आग लगाने। एक बात बताओ मुझे, आपने उस लड़की को थप्पड़ क्यों? सही बात है, थप्पड़ लड़के को नहीं मारना था, थप्पड़ तुमको मारना था इस आदमी को। उसको? हाँ जी, तुम्हें पता ना मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इलीगल एक्टिविटीज वो हो गया इसमें से, क्या कहते हैं, कट। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इलीगल एक्टिविटीज। वो तो बिग बॉस में थे तो तमाचा पड़ा, केस तो फिर भी होना चाहिए था वैसे, क्या पता क्यों नहीं हुआ। ओए होए भाई, देख रहा है बाबे क्या माल लग रही है। तो क्या वो ढूंढ के लाया भाई धतूरे जैसे लोग। एक बेचारा वो तो कितना बोला है, उससे भी बुलवा देते लव के शेक का डायलॉग। अरे कुत्ता चुप हो जा, क्या बोल रहा? पिंक कलर की लुंगी पहना के बेचारे को तमाचा खाने बुला लिया अपने साइड। लोगों ने दिखा दिया कि भाभी सिर्फ अच्छी लगती है, पर उनके दिमाग में जो गंदगी भरी थी ना, वो कहीं भी कम नहीं थी। क्योंकि दोबारा जब मैं गाना बनाऊं ना तो ये क्लिप जरूर लगाऊं, लोगों को दिखाऊं बिग बॉस। हाँ हाँ दिखाऊंगा। इतने सारे लोगों ने बिग बॉस देखा, उससे ज्यादा बड़ी ऑडियंस है ना तुम्हारे चैनल पे कि गाना ज्यादा लोग देख लेंगे। ये तो वही चीज हो गई भाई कि अगर मैं एक चीज छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, फिर भी मैं इंटरनेट पे आके बोलूं दोस्तों उसके बारे में तुम्हें पता तो नहीं है, पता मत कर लेना गलती से, ताकि सब जाके गूगल कर लें। क्लिप कहीं दिखाई, उसमें दिखाई कि विशाल बहुत अच्छा है, अरमान ने गलत किया, पर अरमान ने नहीं किया। भाई मुझे पता था मैंने क्या किया है। हाँ भाई, अपने आप को तो सभी सही मानते हैं, तुमने तो और भी बहुत सारी गलतियां करी, उनको भी जस्टिफाई कर दो भाई। 3 शादियां करी, अरमान ने गलत नहीं है, अरमान सही करता है। और क्या किया अरमान ने? तमाचा मारा, सही करता है। अरमान के ऊपर एक पुराना केस है, अरमान सही करता है। कद्दू सही करता है अरमान। इसी बात पे अर्ज किया है गुंडों जैसी हरकतें करके सोचता है बढ़ गई इसकी शान। गुंडों जैसी हरकतें करके सोचता है बढ़ गई इसकी शान। एक बार अपना कमेंट खोल के देख, इतनी गालियां पड़ रही हैं कि फूट जाएंगे तेरे कान। पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इस आदमी को इतने कमेंट में गालियां पड़ती हैं, इतना लोग बोलते हैं बुरा भला, मैं भी यहाँ से बोलता रहता हूँ, इसके कानों में जू तक नहीं रेंगती। इतना बेशरम हो गया कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसके कमेंट में अपने ओपिनियन देके कोई फायदा नहीं है। तो ओपिनियन अपने वहां पर दो जहां पर उनकी वैल्यू हो, और ओपिनियन देने की बेस्ट जगह बस एक ही है, प्रोवो, जहां पर आप सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देकर अपना ओपिनियन यस या नो में देकर लाखों कमा सकते हैं। और ये कोई विदेश का ऐप नहीं है भाई, इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है प्रोवो, जहां पर आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ताकि इंडिया का हर इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने क्वेश्चन चूज करके उनके ओपिनियन दे सके और लाखों कमा सके। कैटेगरीज भी काफी ज्यादा सिंपल है, जैसे कि क्रिकेट, क्रिप्टो, और हाँ यूट्यूब भी। तो जैसा भी इंटरेस्ट है, जिसका भी इंटरेस्ट है, उसमें बढ़िया कूद जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, ट्रस्ट करें या ना करें, तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी प्रोवो पर अपने ओपिनियन दे रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है बॉस। और एक राज की बात बताऊं, अभी लास्ट टाइम जो मैच हुआ था ना इंडिया का, उसमें मैंने भी काफी पैसे कमाए प्रोवो पर ओपिनियन देकर, और अभी भी बोनस में 5 iPhone 15 Pro Max जीतने का ऑफर चल रहा है। रोज नए सवाल मिलेंगे, अपने इंटरेस्ट का सवाल चूज करो, ओपिनियन दो और कमाओ। और हाँ, अपने ओपिनियन पर
श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो तो क्वांटिटी बढ़ाओ, जिससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अनलिमिटेड विड्रॉल एंड डिपॉजिट है, तो जितना चाहे डाल लो और निकाल लो, यूपीआई, पेटीएम जैसे भी पसंद हो। तो अब इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक छोड़ दिए, वहां से जाके प्रोमो डाउनलोड करो और 100 रुपीज का फ्री साइन अप बोनस भी लूट लो। फिर मत बोलना कि बताया नहीं। वही एक ब्लॉग देखा था, जाहिल लोगों का मतलब ये लगा लो। जाहिल लोगों को भाई, एक तो वोकेबुलरी जो चूज करता है भाई ऑफेंड करने के लिए, और जिस टोन में बोलता है जाहिल लोगों का, क्या बुरा वर्ड क्या अच्छा लगने लगेगा ऐसे बोलेगा तो? ये ना मरगत पे भी ब्लॉग बना रहे हैं, शर्म की बात है ना भाई। गलत बात है। लोग इन लोगों ने किस किस का व्लॉग कैसे कैसे थंबनेल डाल डाल के बनाया है दोस्तों, यहाँ पे आ रहे होंगे देख लेना। मैं तो क्या ही बोलूँ, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अच्छे बन रहे हैं, इमोशन ऐसे निकल रहा है, तुम वो कैप्चर कर रहे हो। थंबनेल भी अर्थी वाला लगा रहे हो, तो ये बात तुम्हें पता मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। हमारी ग्रेट दूसरों पे उंगली उठाता हुआ आदमी देखता नहीं है कि बाकी की उंगली अपनी तरफ आ रही है। शिवानी के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी सी तमीज सीखो, हर चीज कंटेंट में होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कांच में देख के बात करता है। थोड़ी सी तमीज सीखो अरमान, कंटेंट ही सब कुछ नहीं होता है ना, नक्कू बिल्कुल नहीं। किसी घर में किसी का देहांत हो गया, तुम उस पर ब्लॉग बना रहे हो, मतलब व्यूज के लिए आदमी इतना भी गिर सकता है, तो भाई सोचा नहीं। भाई 2 शादियां करके बंदा इतनी बड़ी फैमिली लेके सिर्फ व्लॉगिंग कर रहा है सारे चैनल पर, कह रहा व्यूज के लिए कोई कितना गिर सकता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरमान मलिक की 3 पत्नियां हैं। उनकी पहली शादी सुमित्रा से हुई थी जब वो सिर्फ 17 साल के थे। उनकी सुमित्रा से 2 बच्चे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब सुमित्रा से अरमान की नहीं बनी तो उनसे उनका तलाक हो गया। अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी। ये कैसी सी तो लगती थी पायल। अमीर लोग रहते दोस्तों, ऑपरेशन करा के भी पतले हो जाते हैं। इनकी बातों बातों में आके इनके प्रोडक्ट मत खरीदना, ये जो बेचने बैठे होंगे कि हम करते तो ये बदलना, ऐसे सट्टे से पतले नहीं होते नॉर्मल लोग। तुमने देखा होगा ये अमीर लोग ही होते हैं, और वो भी कुछ कुछ का बॉडी टाइप रहता है, वरना अनंत अंबानी पतला ही घूम रहा होता। वो हुआ था बीच में पतला, फिर मोटा हो गया। और बात रही तीसरी बीवी की, तो दोस्तों ये तो सिर्फ अफवाहें हैं, क्या पता बाकी अरमान मलिक के मामले में तो कैसी भी अफवाह पे मान सकता हूँ, मैं एग्री कर जाऊंगा। तो दोनों अलग हो गए। सेकंड उनकी वाइफ आती है पायल और थर्ड आती है कृतिका। कृतिका पायल की ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और कृतिका। तुम सोचो जब इसको स्कूल में देखते होंगे अरमान मलिक को लोग, तो लड़कियां जब रिजेक्ट करती होंगी कि तेरे से कौन पटेगा, अच्छी बाद में वगैरह देख बेटा 1 2 3 लाइनें लगा दी है, ऐसा लग रहा है लड़ियां फूट रही धड़ धड़ धड़। शादियां खत्म नहीं हो रही, बम बेचारे जो रहते होंगे बच जाते होंगे, खुश हो जाते होंगे, अगली शादी में फोड़ेंगे। कर तो लेते ही है भाई हर 2-4 साल में एक शादी। पहली बार पायल के घर में तब आई जब उनके बेटे चिरायु का बर्थडे था। चिरायु एक अकेला ऐसा बच्चा है दोस्तों जो अपने पापा से शिकायत नहीं कर सकता कि तुमने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया। वाह, दूसरे से बोल रहे हो तुम, हुसन तेरा ठाठा फटके, और किसी ने सुंदर बोल दिया तो वहां बुरा लग गया था। ये देखो दोस्तों दोगली दुनिया का सीधा प्राइम एग्जांपल। एक तो तुम सोचो इतना ज्यादा मतलब भ्रष्ट इंसान, एक तरीके से इतना अमीर है, इतना सेट है, सक्सेसफुल है, मजे कर रहा है जिंदगी में, तो सीधी सी कहावत थी कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका और कौआ मोती खाएगा। ये देखो कौए को। वाओ यार, कितने टैलेंटेड समझदार पढ़े लिखे लोग आते होंगे ना जिनकी फीड पे ये लोग जा रहे हैं। जिम के स्पोर्ट्स कपड़ों में वगैरह पल्लो लट के डंबल का लटक रहा है, बताओ। एक तरफ वो बेचारे डांसर होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं डांस, फिर कहीं जाके उनको कहीं मौका मिलता है थोड़ा बहुत कुछ करने का। इनको देखो, वो एक साथ प्रेग्नेंट हो गई, कैसे हो गया, क्या हो गया? तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि प्रेगनेंसी हमने कैसे करी, क्योंकि पायल के साथ ये था कि पायल नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती। सोचो आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, अगर आपकी प्राइवेट लाइफ, हर बंदा बुला बुला के आपसे आपकी प्राइवेट लाइफ पूछ रहा है, एकदम प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट, जो कि दूसरा पड़ोसी भी पूछे तो एक बार को ऐसे हो जाता है कि थोड़ा प्राइवेट है। नेशनल टीवी पे जाके, यूट्यूब पे जाके, हर पेज पे जाके बतानी पड़ती है प्राइवेट लाइफ। पायल ने ट्राई करा तो डॉक्टर ने बोला कि आप नेचुरली नहीं कर सकते, आप आईवीएफ जाना पड़ेगा। तो हमने आईवीएफ के लिए जब सोचा तो पायल का पहला जो रिजल्ट था वो फेल हो गया था, बट अचानक से मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। देन फिर हमने पायल का फिर दोबारा ट्राई करवाया। इतना जरूरी होगा ना, लिख लो दोस्तों यूपीएससी में ना आ जाए कि आखिर क्या कैसे पायल और कृतिका एक ही समय पे एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। माना उनका पति एक ही था, पर आखिर ये हुआ कैसे, बहुत बड़ा सवाल है सेंचुरी का दोस्तों। यही सब लिख के तो आईएएस वगैरह बनेंगे आप। अरमान मलिक फीलेम वर्जन, फीमेल नहीं फीलेम। ये देखो, और फिर दोस्तों बड़े चौड़े में आके बोल देते कि हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी बिगाड़ रहे हैं दुनिया को, दुनिया खुद बिगड़ रही है। ये देखो दुनिया, ये दुनिया में आए भी नहीं है ठीक से, पौधे पन पे भी नहीं है, पर पन आने लगे हैं अभी से। एक तो ये गाने क्या पता कौन बनाता है, एकदम गोल्ड डिगर गाने, फुल गोल्ड डिगर की लड़की सिर्फ डिमांड ही कर रही है जिंदगी में, घर ले दे, बंगला ले दे, गाड़ी ले दे। और एक तो दोस्तों पहले प्रेगनेंसी ये सब फैमिली प्लानिंग में आती थी, फैमिली के अंदर डिस्कस होता था। अब ये सोशल मीडिया प्लानिंग में आ चुकी है, अब ये प्रोफेशन बन चुका है, बिजनेस में आ चुका है सब। अब हर अगला पुगलू टुगलू चुगलू उठ के आता है इंटरनेट पे और वहां पे डिस्कस करता है कि कैसे मतलब प्रेगनेंसी कब हो सकती है और कब उनके घर में एक बच्चा आ सकता है। सारी चीजें प्रॉपर डिस्कस होती हैं, और राजा व्लॉग तो इन चीजों में पीछे कभी रहता ही नहीं। तो हमको शर्म आ रहा है, बताइए। हमको भी शर्म आ रहा है भाई, तू ऐसी वीडियो
बनाता, हमको देखने में शर्म आ जाती है। क्या रीजन है जो हमारी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है? सब लोग बार बार बोल रहे हैं उल्टा सीधा। तू उसका पति, वो तेरी भाई, तुम लोगों का डिसीजन है ये कि तुमको कब बच्चा चाहिए नहीं चाहिए। दुनिया क्यों उल्टा सीधा बोल रही है और तुझे क्यों जवाब देना है दुनिया को? वो बेचारी भी भाई कितनी एम्बेरेस्ड है कि यार शिट, पैसे ही सब कुछ नहीं होता, आज पता चल गया। क्या कारण है जो हमारी वाइफ को जो है बेबी नहीं हो रहा है, यानी हमारे बच्चे नहीं हो रहे? तो इस प्रकार से जो है आप लोग भी पूछते रहते हो और कई बार हमने ब्लॉग भी डाला। नहीं डालते भाई, इस चीज का ब्लॉग नहीं। तो हम लोग ना इंसान है, ठीक है, हम लोग एक बता दिया भाई, ये तो जरूरी था जानना, ये तो काफी लोगों को कंफ्यूजन था। चाह रह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेंगे कि हमारे जीवन में कोई बाल बच्चा हो या कोई अच्छा चीजें हो जीवन में, तब तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी देखिए हमारा परिवार टूटा, फैमिली टूटा, बिहार। इनका तो भाई परिवार अलग लेवल पे है दोस्तों। उसकी क्या कहते हैं, मम्मी पापा ने अलग इनको भगा दिया क्योंकि उनको अपनी बेटी ज्यादा प्यारी थी, ऐसा कुछ मैंने सुना। बहुत लंबी कहानी थी, इसने 50-60 रील डाली है, मेरे में हिम्मत नहीं थी देखने की। मैंने मोटा मोटा जाना है जितना। इसकी बहन का जो पति था वो दारू पीता था, इस चक्कर में कुछ लफड़ा हुआ और फिर ये भग के दूसरे घर में आ गए। अब उनने अलग सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लिया, वो वहां से इसको बदनाम करते हैं, यहाँ से उनको करता है। इनने घर में ही कंट्रोवर्सी कर ली, बाहर जाने की जरूरत ही तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ही चाहा होगा, यहीं तक हमारा साथ था, यहीं तक सपोर्ट था। मेरी जिंदगी भी ऐसी चल रही है दोस्तों। पढ़ो लिखो मत, फेल हो जाओ, फिर बोलो दोस्तों ऊपर वाले ने यही चाहा था। घर वाले को मम्मी तुम समझो ऊपर वाले ने मार क्यों रही हो? बस हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में 2 से 3 हो जाए। और फिर उसको भी कार्टून जैसे कपड़े पहनाना, उसके ऊपर भी मेकअप वेकअप कर देना, जोकर बना देना बेचारे छोटे से बच्चे को। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये जिस लेवल पे अपने बच्चे को एक्सप्लॉइट करने वाला है ना, वो अलग लेवल होगा दोस्तों। इसने अपनी शादी को किस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया था। इनका लोन कैसे कट गया है? कैसे कट गया? ये चुम्मा लेने तक चुम्मा लेने में लोन कट गया। देखिए चुम्मा लेने में लोन काट ले रहा है लोग। इतना मजा आ रहा था कि इनका लोन काट लिया। भाई ये कैसा रिपोर्टर है भाई, ये कैसी बातें कर रहा है ये? मतलब ना, हाँ। चॉकलेट के समझ के मोटे चूस दिए थे। चॉकलेट के समझ के ईओट चूस ली थी क्या जी? जी। सब रिपीट कर देगा। सोशल मीडिया पहले हुआ करता था दोस्तों कि 2 लोग बात कर ले, फिर होने लग गया कि थोड़े बहुत अच्छे जो होलसम मूवमेंट होते हैं वो शेयर कर दो, फिर होने लग गया कि जितने क्रिंज तुम हो जाओगे उतने व्यूज आ जाएंगे, और अब हो चुका है जितने नीच जा सकते हो, जितने घटिया, उतने ज्यादा पैसे हैं। और दोस्तों कुछ लोग हमारे जैसे भी हैं जो कि आपको हंसा के लाइक लेने की कोशिश करते हैं, पर आप लोग लाइक करते नहीं हो। तो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो तो कमेंट कर दें फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। मैं कह रहा वीडियो सब्सक्राइब कर दें। गया दोस्तों मैं, ये अरमान मलिक को देखना कम करना पड़ेगा, गया मेरा खोपड़ा। आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मेरा भी एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, मम्मी शादी करवा दो। क्या मतलब पोछा लगा ले, बढ़िया एंटरटेनमेंट होगा।